हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है। आई है आपकी मानसिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस सर्विस की आपकी आई है। मैं आपको बता दूं कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं, सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, तो आपको बने रहिए। ये आपकी गृह मंत्रालय की तरफ से आती है, ये आपकी वैकेंसी, तो आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको सारी वीडियो बताने वाला हूँ। आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है, www.reject.com पर आपको जाना है। और मैं आपको बता दूं, चलते हैं आगे आगे की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी। ऑनलाइन प्रक्रिया जो आपकी डेट है वो आपकी 20 तारीख से होने वाली है स्टार्ट। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भुगतान आपकी 19/5/2026 तक आपको भुगतान करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। भारत सरकार कार्यालय प्रेषण लिंग संतुलन महिला अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, महिला के लिए इधर बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिपाही तकनीक ट्रेडमेंट और भर्तियों भर्ती से और के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्तियों नियोजन के अनुसार अनुसार रिजर्व बैंक आपकी सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी आई है। और मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। अगर भाई लोग, मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया वैकेंसी है, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, सारा तो मैं इस वीडियो में सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आपको बने रही वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको वीडियो में समझ पाएगा, ना तो आपको नहीं समझ पाएगा मैं भाई लोगों। और मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको जानकारी सही मिल पाएगी, ना तो आपको जानकारी सही नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, चलते हैं आगे तरफ। इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक सक्षम और पीटी और शारीरिक मानसोक्ष परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा आपके। उसके बाद आपको सीबीटी वन होगा, मैं आपको बता दूंगा। आपको सीबीटी वन देना है, उसके बाद आपको फिजिकल मेडिकल देना होगा। सब आपको तैयारी करनी होगी किस टाइप से। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आवेदन अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं और ऐसे एग्जाम में चले जाते हैं तो आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मैं आपको ध्यान में रखना होगा। भर्ती के अभ्यर्थी और आयोजित किया जाएगा शारीरिक पीपैट और परीक्षा आमतौर पर कंप्यूटर सीबीटी ट्रेडमेंट कौशल परीक्षा दस्तावेज डीबी और डीएमईडी यूजियम और परीक्षण एमई आरईएमएस के द्वारा आयोजित की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। और उसके मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर आधारित पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में दोनों में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दस्तावेज डीबी और डीएमई समय अभ्यर्थियों को प्रदत्त किया जाएगा, ये आपको ध्यान है, प्रभावित करने पर किया जाएगा। सिपाही तकनीकी ट्रीटमेंट पदों पर श्रेणी पर उत्तर प्रदेश उपलब्ध भारतीय और आधार आधार पर दिया जाएगा। अंतिम चरण कंप्यूटर सीबीटी अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपका सीबीटी वन होगा, मैं आपको बता दूं सीबीटी होगा। सीबीटी होने के बाद आपको फिर आपका ये ध्यान रखना, सीबीटी होने के बाद आपको फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका फिजिकल आपका, उसके बाद फिजिकल होगा ना, सीबीटी वन का फिजिकल, फिर उसके बाद आपका मेडिकल डीबी, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। सीआरपीएफ की बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आकर आपको जाना है। और मैं आपको बता दूं, आपकी आवेदन प्रक्रिया प्रवेश पत्र पर 2 रंगीन फोटो कापी लगाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सैलरी और वेतन मिलने वाला है वो आपको मैं बता दूं, आपको वेतन मिलने वाला है आपको इसमें 21,000 से लेकर 69,000 के करीब आपको वेतन मिलने वाला है, ये आपको ध्यान है। मतलब 70,000 रुपये आपको प्रति महीने की आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको समय नहीं गंवाना है, बहुत बढ़िया की तैयारी करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, हर वीडियो में यही बताता हूँ, आपको बढ़िया तैयारी करनी है, कोई गलती नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको ध्यान है, सिपाही तकनीक ट्रेडमेंट की आपकी जो 9,175 वैकेंसी आई है। पुरुष की आपकी 976, महिलाओं की 79। आपकी इस बार महिला की बहुत कम वैकेंसी, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता दूँ, आपकी ये सब स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई, ये आपको डिटेल में आपको सही तरीके से देखना होगा। इस सारी आपको जानकारी दी है। और उसके बाद मैं बता दूँ, स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है, ये आपकी मिजोरम उड़ीसा पंजाब सिक्किम राजस्थान त्रिपुरा उत्तराखंड आपकी सारी वैकेंसी दी गई हैं। आपको अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लेना होगा और अच्छे खासे अपनी वैकेंसी देखनी होगी, कौन सी स्कूल में कितनी है। तो ऑल इंडिया की वैकेंसी आपकी ये ध्यान रखना है, महिलाओं की वैकेंसी दी गई इसमें। तो सारी वैकेंसी आपको ध्यान में पढ़ लेना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, सारी वैकेंसी आपको दी गई है। चलते हैं आगे तरफ। और इसमें ये आपको ध्यान रखना है, 10% आपको एक्स सर्विसमैन की आपको छूट दी जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपका दस्तावेज होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका आप फॉर्म भर रहे हो उसका निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। अखिल भारतीय द्वारा आपकी आधार पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
भारत के होने वाले निवासी होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। योग्यता राष्ट्रीय आपका भारतीय होना चाहिए, अनिवार्य मैंने आपको बता दिया। योग्यता कोई भी पत्र नहीं होगा, ये आपको ध्यान है, कोई भी अपात्रता नहीं होगा। जो योग्यता है आपको उसी को ध्यान में रखना है। जिस विद्यार्थी की पति या पत्नी जीवित विवाहित है वो संवेदित की जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ और जानकारी। और आयु सीमा के बारे में आपको बता दूं, 1/1/2026 से लेकर 21 से लेकर 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। 2/1999 तक होनी चाहिए। 2005 तक आपकी एज पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आपको ध्यान आता भाई लोग, मैंने आपको जानकारी बता दी।